हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली डेटा और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर को फंड करेगी, मतलब फ्री में मेडिसिन या हेल्थ का केयर देगी, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल्स में होता है या एम्स हॉस्पिटल में इलाज ज्यादातर फ्री है, मोस्टली दवाइयों के पैसे लगते हैं, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। इस चीज को हम डेटा की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली सजेस्टिव इन नेचर होती है। ये जस्ट ओपिनियन बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन शुड अर्न द सेम सैलरी एज मेन। सेम सैलरी देनी चाहिए, ये सजेस्ट करती है कि क्या होना चाहिए। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस टेबल, देन इट विल बी मोर क्लियर। First of all, let us understand the smaller table. Positive economics deals with economic issues or economic behavior related to past, present and future. इस टाइम पे इससे पहले क्या सिनेरियो था, अब का क्या सिनेरियो है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे चल के क्या सिनेरियो होगा, और वो चीज वेरीफाइबल भी होगी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, this deals with the opinions of the economists related to economic problems और economic issues। मतलब इसमें सिर्फ ओपिनियंस होंगे, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो उनको इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, पहले क्या था, व्हाट इज, अब क्या है, एंड व्हाट वुड बी, आगे चल के क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए इसकी जगह पे। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ, जरूरी नहीं है ये ट्रुथ ही हो, फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, ऐसा बोला गया है, बट अगर आप फैक्ट्स चेक करोगे तो आप पाओगे कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है और ट्रूथ स्टेटमेंट भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। लेकिन द थिंग इज कि वी कैन वेरीफाई इट with the help of data. Normative economics cannot be termed as true or false. These statements involve opinion only. सिर्फ मात्र एक ओपिनियन है, इस हालातों को कैसे सुधारा जा सकता है या क्या होना चाहिए। Somebody says that old age pensions should be stopped. It is just an opinion. तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, तो ओपिनियन है, ओपिनियन सभी का अलग अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी और का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट भी, एक डिबेटेबल टॉपिक भी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स एज एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफाइबल फॉर द ट्रूथ, यही पॉइंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल, क्योंकि दीज आर जस्ट ओपिनियंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट होता है जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, जैसे मेरी जजमेंट अलग है, किसी और की अलग है, इसमें है नहीं वो चीज, और इसमें वैल्यू जजमेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड अनदर डिफरेंस टेबल। मीनिंग, a STEM means a branch of economics based on data and facts. A STEM of economics based on values, ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। मेरी जजमेंट अलग, किसी और की इस टॉपिक पे जजमेंट अलग। नेचर, इट स्टैंड्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट स्टैंड्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जैसे ये प्रॉब्लम को प्रॉपरली कह लो कि डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्क्रीनिंग करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं ब्लड की। अगर उसमें डेंगू आ गया है तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर की ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर, जब डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन लिख के देता है तो दैट इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर अगर बात करें तो ये है, ये प्रॉब्लम को बताएगा और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। व्हाट इट डज, एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, की ऐसा हुआ तो ऐसा होगा आगे चल के। इट ऑफर्स सब्जेक्टिव आइडियाज। सब्जेक्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि मैं अलग हूँ, हो सकता है किसी और के आइडियाज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और हो। जैसे डॉक्टर के पास हम दवाई लेने जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग दवाइयां होती हैं,
काम ऑलमोस्ट सेम ही हो रहा होता है, बट ब्रांड्स या फिर कह लो एंटीबायोटिक्स के सॉल्ट्स में भी डिफरेंस होता है। स्टडी मैटर, इट स्टडीज व्हाट एक्चुअली इज, इस टाइम पे क्या सच में है, वेरीफाइबल है, इसलिए बोल रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली इज। इट स्टडीज व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। टेस्टिंग, these statements I already told you, these can be tested or proved, these cannot be tested। ये तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम मान लो पॉवर्टी का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि सभी को जॉब दे दो, तो फिर वो लगने के बाद ही पता चलेगा कि ये ट्रूथ है भी या नहीं। वेरिफिकेशन, कैन बी वेरीफाइड विद द रियल वर्ल्ड डेटा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द एक्चुअल डेटा, इसके लिए कोई डेटा होता नहीं है, इसलिए वेरिफिकेशन मुश्किल है। फैक्ट्स या ओपिनियंस, it refers to a science which is based on data and facts। it refers to a social science। social science क्यों बोला गया है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग हैं और अलग अलग उनकी ओपिनियंस है, बेस्ड ऑन ओपिनियंस, वैल्यूज एंड जजमेंट। डीलिंग ऑफ द सिचुएशन, इट डील्स विद एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन, इट डील्स विद आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है और क्या सिचुएशन एक्चुअली में होनी चाहिए, और ये बता रहा है कि क्या सिचुएशन एक्चुअली है। economic issues deals with how an economic problem is solved, एक्चुअली में कैसे सॉल्व हुई है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। और यहाँ पे how economic problem should be solved, किस तरह से सॉल्व हो सकती है। सो बेसिकली ये था हमारा डिफरेंस टेबल। अब इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिफरेंस टेबल, इसके बाद आप 3 से 4 फीचर्स इसके लिख सकते हो, 3 से 4 फीचर्स इसके लिख सकते हो, इन्हीं में से पॉइंट्स उठा के भी लिख सकते हो। आपके पास 2 टेबल्स हैं, यू कैन राइट एनी 4 फीचर्स एंड दिस डिफरेंस टेबल इज मोर एलैबोरेटेड, इसको लिख सकते हो। साथ में यू कैन गिव 1 और 2 एग्जांपल्स। नाउ आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्वेश्चन का आंसर, which one out of these is debatable or controversial। For more such videos, please like and subscribe to my channel। Thank you।